नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच फाइट जो है वो लगातार चल रही है और ये फाइट लगातार लाइमलाइट बटोर रही है। लेकिन इससे पहले कि संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते, दरअसल विवेक बिंद्रा की जो नई नवेली पत्नी है यानिका बिंद्रा, उन्होंने विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके चलते अब मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा के एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नई नवेली पत्नी ने दर्ज कराई है। आपको मैं ये बता दूं कि एक तरफ सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर 2023 को जो शादी की है और उनकी दूसरी पत्नी यानिका बिंद्रा, दरअसल उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खबर यह है कि यानिका बिंद्रा के साथ उन्होंने मारपीट की है और शादी के कुछ घंटे बाद ही उनके साथ ये मारपीट की गई है। बंद कमरे में विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी यानिका बिंद्रा को बेरहमी से पीटा है। ये घरेलू हिंसा का आरोप जो है उनकी पत्नी ने उन पर लगाया है, तो जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला, जिसमें अब जो विवेक बिंद्रा हैं वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। मारपीट का ये आरोप है और खबर ये है कि नोएडा के 126 जो सेक्टर है उस पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर विवेक बिंद्रा के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो यानिका बिंद्रा ने विवेक बिंद्रा पर घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में यानिका की ओर से ये कहा गया है कि विवेक बिंद्रा ने बंद कमरे में उनको पीटा है, थप्पड़ मारे हैं, उनके बाल उखाड़े हैं, यानी इस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है कि उनका कान का पर्दा भी फट चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक वीडियो में यानिका बिंद्रा के साथ विवेक बिंद्रा सोसाइटी के गेट पर दरअसल मारपीट करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरा वीडियो अस्पताल का है, जहां पर यानिका बिंद्रा फिलहाल एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। उनके परिवार की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है। तो अस्पताल से यानिका का ये वीडियो सामने आया है और ऐसे में अब लोग ये जानना चाहते हैं कि यानिका आखिर कौन है और क्या करती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि विवेक बिंद्रा ने ये अपनी दूसरी शादी की है। 41 साल की उम्र में यानिका से विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी की है। विवेक बिंद्रा की पहली पत्नी गीतिका सब्वाल से उनका विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है और विवेक और गीतिका की शादी से एक बेटा भी है। पहली पत्नी से विवाद के बाद अब विवेक बिंद्रा ने यानिका से 6 दिसंबर 2023 को दूसरी शादी की थी और शादी के कुछ ही घंटों के भीतर ये पूरा वाकया हुआ है, जिसके चलते अब उनकी पत्नी यानिका बिंद्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानिका दिल्ली एनसीआर की रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका परिवार गाजियाबाद का रहने वाला है और यानिका की उम्र 30 साल बताई जा रही है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा पर्सनल जानकारी जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन विवेक बिंद्रा इसलिए भी मुश्किल में है क्योंकि जिस तरीके से दो मोटिवेशनल स्पीकर यानी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक वीडियो को लेकर जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग वो कराते हैं विवेक बिंद्रा, उसको लेकर कुछ युवाओं ने खुलासा किया, जिसकी वीडियो संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की। हालांकि उन्होंने विवेक बिंद्रा का जिक्र नहीं किया, लेकिन विवेक बिंद्रा ने उस पर रिप्लाई किया और उसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते विवेक बिंद्रा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी जो है वो संदीप माहेश्वरी ने की है। लेकिन इससे पहले कि वो एक्शन लेते, जो विवेक बिंद्रा की नई पत्नी है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये लीगल एक्शन जो उनके खिलाफ हिंसा हुई है, जो उन पर मारपीट की गई है, उस मामले में ले लिया है और विवेक बिंद्रा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। जो जानकारी सामने आई है, 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में ये मामला दायर किया गया। बिंद्रा के खिलाफ 323, 504,
427 और 325 सहित जो आईपीसी की धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी दर्ज कराया गया है। 14 दिसंबर को ये मामला दर्ज हो चुका है नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में। एफआईआर में जो जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि 6 दिसंबर को शादी हुई है और 7 दिसंबर की सुबह बिंद्रा और उनकी मां प्रभा के बीच कुछ हिंसा हुई, कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये विवाद उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब यानिका ने हस्तक्षेप किया और इसके परिणाम स्वरूप बिंद्रा द्वारा उन पर कथित तौर पर शारीरिक हमला किया गया। ये आरोप यानिका बिंद्रा का है। जाहिर तौर पर जो वीडियो सामने आया है उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यानिका बिंद्रा के शरीर पर चोट के निशान हैं, वो अस्पताल में एडमिट है और जाहिर तौर पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। काफी ज्यादा चोट के निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जहां तक बात यानिका की है तो उनके फोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये भी उन्होंने शिकायत में लिखा है। आपको मैं ये बता दूं कि विवेक बिंद्रा जो हैं एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बड़े पैमाने पर वो फॉलोअर्स रखते हैं। सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा की एक अच्छी खासी पहुंच है, लेकिन जिस तरीके से उनका नाम अब इस पूरे एफआईआर में जुड़ा है, जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी के साथ उनका विवाद बढ़ रहा है, उसके बाद कह सकते हैं कि इस मोटिवेशनल स्पीकर की मुश्किलें, जो कि अपना बिजनेस भी चलाते हैं, काफी जो जाने माने कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जो फिलहाल जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा दिया है, घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, उनका कान का पर्दा फट चुका है ये आरोप लगाया है और वो अस्पताल में एडमिट है, ये जानकारी भी इस पूरे मामले में सामने आई है। तो जाहिर तौर पर विवेक बिंद्रा को लेकर अब ये कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि विवेक बिंद्रा की जो पत्नी है यानिका, उनके भाई वैभव ने कई गंभीर आरोप विवेक बिंद्रा पर लगाए हैं और उन्होंने ये बताया है कि दरअसल विवेक बिंद्रा ने उनकी बहन यानिका से बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट के दौरान विवेक बिंद्रा ने उनकी बहन का बाल भी खींचा है, ये जानकारी उन्होंने दी है। और वैभव ने ये बताया है कि अभी उनका इलाज चल रहा है और जाहिर तौर पर इस घटना के बाद जो है वो पीड़ित परिवार जो है वो कार्रवाई करेगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले में करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं ये पूरा मामला और साथ ही संदीप माहेश्वरी के साथ जो मामला हुआ है वो सुर्खियां बटोर रहा है और चारों तरफ से अब विवेक बिंद्रा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा पर एक आफत आई थी, लेकिन इसी के साथ साथ ये दूसरी आफत यानी कि अपनी नई नवेली पत्नी से मारपीट का ये मामला, जो कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, क्या विवेक बिंद्रा से पुलिस पूछताछ करेगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पूरे मामले पर देखना होगा कि आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।